हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू अ चैनल। आज हम बात करने वाले हैं कॉमन फिटनेस मिथ्स की, जो बहुत ज़्यादा गलतफहमी है लोगों को फिटनेस को लेके, न्यूट्रिशन को लेके। हम जिम में देखते हैं या ऑनलाइन पढ़ते हैं, बहुत लोग ऐसी एडवाइस दे रहे हैं, लोग फॉलो भी कर रहे हैं, जिसका कोई लॉजिक नहीं है, कोई साइंटिफिक एविडेंस है नहीं है। तो इस वीडियो में वी विल डीबंक ऑल दोज मिथ्स जो बहुत ही कॉमन है। तो विदाउट फर्दर वेटिंग लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। ओके, ये बहुत ही ज़्यादा कॉमन पॉइंट है, ये हम लोग जिम में हर दूसरे दिन देखते हैं। जो लोग फैट लॉस करना चाहते हैं या कटिंग कर रहे होते हैं, उनको ऐसा लगता है कि कम वेट पे ज़्यादा रेपिटेशंस लगाने से उनका फैट लॉस होगा और वो उनके लिए ज़्यादा बेटर होता है। देखिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जब हम फैट लॉस करते हैं तो हमारी कोशिश ये रहती है कि हम मसल मेंटेन करें, उसको मसल को लूज ना होने दें, बिकॉज देन यू लुक फ्लैट विदाउट एनी मसल, विदाउट एनी फैट, उसका कोई फायदा है। सो वी वांट दैट गुड मसल टू स्टे एंड जस्ट लूज फैट। तो उसके लिए आपकी बॉडी को हैवी लिफ्टिंग करना बहुत ज़रूरी है। देखिए, जब हम बॉडी पे स्ट्रेस डालते हैं तो उससे हमारी बॉडी ग्रो करती है। जब थोड़ी देर बाद आप जब कटिंग करेंगे या फैट लॉस करेंगे और वो स्ट्रेस बॉडी को पे डालना बंद कर देंगे, वो हैवी लिफ्टिंग बंद कर देंगे, तो उसके बाद हमारी बॉडी को लगेगा कि इतने मसल की जरूरत नहीं है, देन यू विल एंड अप लूजिंग मसल। सो अगर आपको लगता है कि 15-15, 20-20 रेपिटेशंस लगाने से आपका फैट लॉस होगा और कटिंग के टाइम पे वो करना चाहिए, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इनफैक्ट उस टाइम पे जितना हैवी आप लिफ्ट कर सकते हैं, तो मैक्सिमम दे सकते हैं उतना करें, बिकॉज वी नीड टू मेंटेन दैट मसल। उस मसल को यूज करते रहेंगे तो ही वो रहेगा। इफ यू स्टॉप यूजिंग दैट, स्टॉप पुटिंग दैट स्ट्रेस ऑन अ मसल, तो वी विल एंड अप लूजिंग दैट मसल। सो वी डोंट वांट दैट। सो प्लीज ये गलती मत करना। चाहे आप फैट लॉस कर रहे हैं, जब आप कटिंग कर रहे हैं, तो ज़्यादा रेपिटेशंस लगा के कम वेट पे कोई फायदा नहीं है। हो सकता है आपको अच्छा पंप मिल जाए, ब्लड फ्लो होता है, पंपिंग अच्छी होती है, लेकिन फिर भी यूल एंड अप लूजिंग मसल बिकॉज यू नॉट पुटिंग दैट मच स्ट्रेस। जो आपकी बॉडी को स्ट्रेस चाहिए वो मसल मेंटेन करने के लिए, वो आप पुट ऑन उस पर नहीं कर रहे हैं, तो यू विल लूज मसल। सो प्लीज डोंट डू दिस मिस्टेक, डोंट गो फॉर हाई रेपिटेशंस विद लो वेट, उसका कोई फायदा है नहीं है। कीप लिफ्टिंग हैवी, कीप गिविंग योर बेस्ट, चाहे आपका फैट लॉस टारगेट है या मसल गेन टारगेट है। एक और जो बहुत कॉमन मिथ है वो है एग योक्स आर बैड फॉर यू। ये सबसे ज़्यादा मुझे अनोइंग मिथ लगता है, बिकॉज ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अभी भी लोग वो पुरानी बेकार की चीज़ें फॉलो कर रहे हैं, क्योंकि उनको लगता है कि एग येलो से उनका फैट बढ़ जाएगा, कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है। ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। इनफैक्ट एग येलोस आर गुड फॉर यू, एग योक्स आर गुड फॉर यू। उसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स हैं, इंपॉर्टेंट वाइटामिन हैं, मिनरल्स हैं, गुड फैट्स हैं। और कोलेस्ट्रॉल जो वो बढ़ाता है वो HDL कोलेस्ट्रॉल बढ़ाता है, विच इज़ गुड, विच इज़ हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन, जो हमारी बॉडी को चाहिए मसल गेन करने के लिए, फैट लॉस करने के लिए, बोन डेंसिटी के लिए, टेस्टोस्टेरोन के लिए। वो गुड कोलेस्ट्रॉल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो एग योक इज़ आर वेरी हेल्दी फॉर यू। लोग 10-10, 12-12 एग वाइट्स खा रहे हैं, उससे अच्छा आप 4 या 5 होल एग्स खाओ, आपके पैसे बचते हैं और इनफैक्ट आपको बहुत ज़्यादा और भी न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं। तो प्लीज़ इसको मत सुने। एक नॉर्मल इंसान 4 होल एग्स दिन में खा सकता है, उससे ज़्यादा भी खा सकता है। आई बीन ईटिंग 6 होल एग्स फॉर द लास्ट 3 years नाउ। और अगर आप अच्छे लेवल पे वर्कआउट करते हैं तो आप 5-6 होल एग्स ईजिली खा सकते हैं और आपको रिजल्ट्स भी उसके दिखेंगे, बिकॉज एक एग वाइट के अंदर 3 ग्राम प्रोटीन होता है, लेकिन एक होल एग में नॉट ओनली यू गेट 6 to 7 grams ऑफ प्रोटीन, बट और भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट अच्छे न्यूट्रिएंट्स हैं जो आपके मसल बिल्डिंग और फैट लॉस में आपकी हेल्प करते हैं। तो प्लीज़ इसको भूल जाओ। डोंट लुक एट इट कि एग येलोज आर बैड फॉर यू। अब तो बहुत ज़्यादा स्टडीज़ भी ऐसे आ गई हैं, इवन वेस्ट इज सेइंग कि होल एग्स इज द वे, होल एग्स ही कंज्यूम करना चाहिए। बट अगेन, एनीथिंग यू कंज्यूम आपको अपनी कैलोरी लिमिट में ही करना है। कोई बहुत ज़्यादा एक्सीड किसी भी चीज़ को करेंगे तो वो खराब ही होगा। बट एग योक्स आर नॉट बैड फॉर यू। एक और जो बहुत ही कॉमन मिथ है वो है कि हमको रात को कार्ब्स कंज्यूम नहीं करना चाहिए। रात को कार्ब्स खाने से फैट बढ़ता है। देखिए, आपका फैट कब बढ़ता है? जब आपको जितनी एनर्जी चाहिए आप उससे ज़्यादा कंज्यूम कर रहे हैं, जितनी कैलोरीज चाहिए आप उससे ज़्यादा ले रहे हैं, तो जो एक्सेस कैलोरीज हैं वो बॉडी फैट में कन्वर्ट करती है, उसको एनर्जी को स्टोर कर लेती है, विच टर्न्स इनटू फैट। तो उससे हमारा फैट गेन होता है। रात को कार्ब्स या सुबह कार्ब्स टाइमिंग मैटर नहीं करती है। जो चीज़ मैटर करती है वो है कि आपकी कैलोरी रिक्वायरमेंट कितनी है, उससे कितना ज़्यादा कितना कम ले रहे हैं, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और क्वालिटी ऑफ कार्ब्स बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने इसी में एक वीडियो की थी जिसमें कार्ब्स के बारे में बात की थी, गुड कार्ब्स वर्सेस बैड कार्ब्स। तो इफ यू हैव नॉट चेक दैट आउट, यू कैन चेक दैट आउट। मेक श्योर जो आप कार्ब्स कंज्यूम करते हैं वो अच्छी क्वालिटी के कार्ब्स हैं। लोगों की आर्ग्यूमेंट ये होती है, बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशनिस्ट, डाइटिशियन ये बोलते हैं कि रात को हमें एनर्जी नहीं चाहिए होती है तो हमें कार्ब्स कंज्यूम नहीं करना चाहिए, बिकॉज देन अ बॉडी टर्न्स दैट इनटू फैट। देखिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। उस वीडियो में हमने ये भी बताया है कि कैसे हमारी बॉडी कार्ब्स को प्रोसेस करती है। जब हम कार्ब्स कंज्यूम करते हैं तो वो हमारी बॉडी स्टोर कर लेती है एनर्जी, विच इज़ कॉल्ड ग्लाइकोजन। तो जब हम बाद में वो कभी भी वर्कआउट करेंगे या एनर्जी स्पेंड करेंगे तो वो ग्लाइकोजन लेवल डिप्लीट हो जाता है। तो ऐसा नहीं है कि रात को कार्ब कंज्यूम करेंगे तो सीधा फैट में बन जाएगा रात को, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। तो प्लीज़ डोंट फॉलो दिस।
मेक श्योर कि आपकी जो कैलोरी रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से अपना खाना कंज्यूम कर रहे हैं, और जो क्वालिटी ऑफ कार्ब्स हैं वो अच्छे कार्ब्स हैं। अगर आप पिज़्ज़ा, जंक फूड खाएंगे, बर्गर्स, डोनट्स, तो वो आप चाहे सुबह खाएं चाहे रात को खाएं, कोई फ़र्क नहीं है, उससे आपका फैट गेन होगा ही। तो प्लीज़ डोंट लिसन टू दिस। आप सारा दिन काम करते हैं, जिम जा रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, तो रात को आपको थोड़ा कुछ कार्ब्स खाने को, अच्छे कार्ब्स खाने को मन करता है, तो प्लीज़ हैव इट। उससे कोई भी फैट गेन नहीं होता है। एज अ सेड, बस 2 चीज़ों का ध्यान रखना है, क्वालिटी ऑफ कार्ब्स और कैलोरी रिक्वायरमेंट। उसके अलावा टाइमिंग डज नॉट मैटर। एक और बहुत ही कॉमन मिथ है, वो है हाई प्रोटीन डाइट और प्रोटीन सप्लीमेंट्स आर बैड फॉर योर किडनीज। देखिए, ये बहुत ही कॉमन मिथ है। लोगों को लगता है कि प्रोटीन ज़्यादा खाने से उनकी किडनीज पे कुछ फ़र्क पड़ेगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हाई प्रोटीन डाइट इनफैक्ट इज़ वेरी गुड फॉर यू। आपको फैट लॉस में, मसल गेन में बहुत ही ज़्यादा हेल्प करती है। यू फील गुड, यू फील एक्टिव एज वेल, एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो अगर आपको कोई कहता है कि किडनीज पे इसका कुछ असर होगा, तो वो बिल्कुल गलत है। देखिए, किडनीज का काम क्या है? किडनीज जस्ट फिल्टर आवर ब्लड, और बहुत ही स्ट्रॉन्ग ऑर्गन है बॉडी का। इतने वीक नहीं है कि आप थोड़ा सा प्रोटीन ज़्यादा खा लोगे तो उनको कुछ प्रॉब्लम हो जाएगी, वहाँ पे कुछ दिक्कत आएगी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, किसी को अगर पहले से किडनी की प्रॉब्लम है तो देन दे नीड टू कंसल्ट देयर डॉक्टर्स या फिजिशियन, बिकॉज उसमें काफ़ी चीज़ें फिर उनको मना किया जाता है, ये नहीं लेनी चाहिए। बट प्रोटीन डाइट से किडनीज खराब नहीं होती हैं। तो स्पेशली बहुत पेरेंट्स, ऐसा उनको लगता है कि वे प्रोटीन लेने के टाइम पे वो अपने बच्चों को लेके नहीं देते, उनको लगता है कि पता नहीं क्या खराब है। देखिए, मल्टीविटामिन्स भी सप्लीमेंट है, विटामिन्स का है। कैल्शियम की गोलियां आती है, वो कैल्शियम सप्लीमेंट है, उसमें किसी को कोई प्रॉब्लम होती नहीं है। बट वे प्रोटीन के टाइम पे आई डोंट नो व्हाई बहुत ज़्यादा मिसकंसेप्शन, बहुत मिथ फैला के रखे हुए हैं। हाँ, ये ज़रूर है क्योंकि वो एक्सपेंसिव होता है, तो उसमें डुप्लीकेसी के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। तो हमको ये चीज़ वी नीड टू मेक श्योर कि जहाँ से लेते हैं तो रिलायबल सोर्स हो। बहुत अच्छे अभी तो रेप्यूटेड सोर्स हो गए हैं, ऑनलाइन स्टोर्स हैं, वैसे भी स्टोर्स खुले हुए हैं अच्छे, तो वहाँ से अगर लोगे तो ऐसी प्रॉब्लम नहीं आती है। तो प्लीज़, अगर कोई आपको कहता है कि प्रोटीन खाने से, ज़्यादा प्रोटीन खाने से आपके किडनी में कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, तो ये बिल्कुल गलत है। बिल्कुल भी मत सुनिए, ऐसा कभी नहीं हो सकता। तो नेक्स्ट पॉइंट आई वांट टू टॉक अबाउट इज स्पॉट रिडक्शन। ये तो बहुत ज़्यादा ही कॉमन है। बहुत देखते हैं लोग ओवरवेट होते हैं जिम्स के अंदर, वो क्रंचेस कर रहे हैं, साइड्स का वर्कआउट कर रहे हैं, उसका कोई फ़ायदा है नहीं है। दे जस्ट वेस्टिंग देयर टाइम। और मैं लोगों को ब्लेम भी नहीं करता, इसमें बहुत ज़्यादा जो कोचेज़ हैं, ट्रेनर्स हैं, वो उनको क्रंचेस लगवा रहे हैं, एब्स बनाने का वर्कआउट दे रहे हैं व्हेन दे वांट टू लूज फैट। इवन यूट्यूब पे आप देखेंगे बहुत ज़्यादा ऐसी वीडियोज़ हैं, लूज बेली फैट इन 1 मंथ, लूज बेली फैट इन 10 days, 15 days। किसी एक स्पॉट से हम फैट रिड्यूस नहीं कर सकते हैं। जब हमारी बॉडी फैट को स्टोर करती है तो ये आपकी जेनेटिक्स पे डिपेंड करता है कि कहाँ पे ज़्यादा स्टोर कर रही है, कहाँ पे कम, जेनेटिक्स और जेंडर पे। फॉर एग्जाम्पल, विमेन यूजुअली दे स्टोर देयर फैट ऑन देयर हिप्स, लव हैंडल्स, आर्म्स। इन द केस ऑफ मैन, बेली फैट सबसे पहले होता है। तो इट डिपेंड्स ऑन योर जेनेटिक्स एंड योर जेंडर। और जब हम वर्कआउट करते हैं, जो हमारी बॉडी है फैट सेल्स को ब्रेक डाउन करके हमारे ब्लड स्ट्रीम में डालती है, जिसको हम एनर्जी के थ्रू बर्न करते हैं, तो वो कहाँ से वो फैट सेल्स ब्रेक करके बॉडी में डाल रहे हैं, ब्लड स्ट्रीम में डाल रहे हैं, वो हमारे पे डिपेंड नहीं करता है, उसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते। तो ऐसा नहीं है कि आप किसी एक बॉडी पार्ट को ट्रेन करके वहाँ से आप फैट लूज कर सकते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो वो 100, 200, 300 क्रंचेस लगाने का कोई फ़ायदा है नहीं है। इफ़ यू वांट टू लूज फैट, उसका एक ही तरीका है, कैलोरिक डेफिसिट, एनर्जी को ज़्यादा बर्न करो, और धीरे धीरे जो प्रॉब्लमेटिक एरियाज है, जो स्टबन फैट जहाँ पे होता है, वहाँ से फैट लॉस होगा। हो सकता है सबसे एंड में हो, लेकिन उसका आप कुछ नहीं कर सकते। तो यू हैव टू बी पेशेंट, हैव टू कीप वर्किंग, जब तक वो आपका स्टबन फैट जहाँ से आप फैट लॉस करना चाहते हो, जब तक वो लूज नहीं होता है। बट अगर आपको लगेगा कि ज़्यादा क्रंचेस लगाने से, देखिए एब्स अब बेसिकली जस्ट मसल्स, राइट, जस्ट लाइक बाइसेप्स, शोल्डर्स, वैसे ही एब्स हैं। तो अगर उनको ट्रेन करते हैं, करने चाहिए, हफ्ते में 1 बार या 2 बार जरूर करो, बिकॉज जस्ट लाइक एवरी अदर मसल वी वांट एब्स टू बी स्ट्रॉन्ग एज वेल। बट अगर लगता है कि आपको लगता है कि वहाँ पे वो एब्स ट्रेन करने से वो बेली फैट जो है वो निकल जाएगा, वो नहीं ऐसे होगा, उसका सिर्फ कैलोरिक डेफिसिट ही एक इलाज है। तो प्लीज़ डोंट लिसन टू ऑल दोस्त जो आपको वर्कआउट प्लान दे रहे हैं फैट लॉस एब्स के लिए, जबकि आपका मेन गोल होना चाहिए फैट लॉस। तो मेक श्योर यू आर इन कैलोरिक डेफिसिट, आपकी बॉडी इनफ एनर्जी बर्न कर रही है ताकि जो प्रॉब्लमेटिक एरियाज हैं, जो स्टबन फैट है, वहाँ से आप फैट लूज कर सको, इंस्टेड ऑफ वेस्टिंग योर टाइम डूइंग स्टूपिड एक्सरसाइजेस। वो साइड्स की लगे खड़े होकर लगा रहे हैं, क्रंचेस बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, उसका कोई फायदा नहीं है इफ़ यू हैव फैट ऑन योर बेली। सो प्लीज़ मेक श्योर कि आप सही तरीके से फॉलो करते हैं। स्पॉट रिडक्शन भूल जाएं, किसी एक बॉडी पार्ट से आप फैट लूज नहीं कर सकते, वो ऑल ओवर होगा, और कहाँ से पहले होता है कहाँ से बाद में होता है ये हमारे कंट्रोल में नहीं है। सो प्लीज़ डोंट लिसन टू सच बेकार की एडवाइस। और जो नेक्स्ट मिथ के बारे में बात करने वाला हूँ वो विमेन में ज़्यादा पॉपुलर है। उनको लगता है कि ज़्यादा हैवी वेट लगाने से वो बहुत बल्की हो जाएंगे। देखिए, एक सिंपल सी बात है,
मैन एंड वुमेन दे हैव डिफरेंट बॉडीज, डिफरेंट हार्मोनल स्ट्रक्चर। वुमेन में वो उस तरह के हार्मोन्स नहीं होते हैं जिससे वो बहुत ज़्यादा मसल पुट ऑन कर सके। दे डोंट हैव दैट हाई टेस्टोस्टेरोन एंड ग्रोथ हार्मोन। तो वो जितना मर्जी हैवी वर्कआउट करें वो बल्की नहीं होते हैं, राइट। व्हेन यू सी फीमेल बॉडी बिल्डर्स जो आप देखते हैं जस्ट लाइक मेल बॉडी बिल्डर्स, उनका बहुत ही डिफरेंट रूटीन होता है, बहुत ज़्यादा कैलोरी सरप्लस में होते हैं और बहुत लोग स्टेरॉइड्स यूज़ करते हैं, दैट्स व्हाई दे लुक लाइक दैट। बहुत ज़्यादा वुमेन व्हेन दे से दैट दे जस्ट वांट सम टोनिंग, उनको ज़्यादा हैवी मसल्स नहीं चाहिए। देखिए वो टोनिंग ही मसल्स हैं। तो व्हेन यू वर्क हार्ड, व्हेन यू लिफ्ट हैवी, आपकी वो टोनिंग ही होगी। यू वोंट गेट बल्की, यू वोंट लुक लाइक अ बॉडी बिल्डर। तो ये वहम अपने दिमाग से निकाल दीजिए। इट विल मेक यू स्ट्रॉन्ग, इट विल मेक यू फील गुड एंड मेंटेन योर हार्मोनल बैलेंस। सो बहुत ही कॉमन मिथ है। बहुत ज़्यादा विमेन दे रन अवे फ्रॉम लिफ्टिंग हैवी वेट्स, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो प्लीज़ डोंट थिंक कि उससे आप बॉडी बिल्डर जैसे बहुत बल्कि रहोगे, ऐसा नहीं हो सकता है। दैट्स हाउ योर बॉडीज, योर हार्मोनल स्ट्रक्चर इज डिजाइंड कि आप बहुत ज़्यादा मसल पुट ऑन नहीं कर सकते हैं। तो ये वहम अपने दिमाग से प्लीज़ निकाल दीजिए। लेकिन जो अगले पॉइंट की मैं बात करना चाहता हूँ वो सिर्फ इंडिया में ही वो एक मिथ है। वो ये है कि अगर आप यंग एज में जिम ज्वाइन करते हैं तो आपकी ग्रोथ, आपकी हाइट रुक सकती है, आपकी हाइट नहीं बढ़ेगी। देखिए आपकी हाइट डिपेंड करती है आपकी जेनेटिक्स पे और आपके जो अर्ली ईयर्स हैं, यंगर ईयर्स हैं, उसके अंदर क्या न्यूट्रिशन है, क्या लाइफस्टाइल है, उस पर डिपेंड करता है। कोई अच्छा वर्कआउट कर रहा है, अच्छी डाइट ले रहा है, उससे कभी नुकसान नहीं हो सकता है, उससे आपकी हाइट नहीं रुक सकती है। और ये सिर्फ इंडिया में ही है। अब बाहर देखेंगे तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता। बहुत ही यंग एज में दे स्टार्ट ट्रेनिंग, दे स्टार्ट हैविंग गुड डाइट, जिससे उनको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होता है। इनफैक्ट जो आप लेजेंडरी बॉडी बिल्डर्स या फिटनेस एक्सपर्ट्स देखेंगे उन्होंने बहुत ही यंग एज में अपनी ट्रेनिंग स्टार्ट की, चाहे वो आर्नोल्ड है या और भी आप देखते हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आप जिम ज्वाइन करेंगे आपकी हाइट रुक जाएगी, ऐसा नहीं होता है। इनफैक्ट अगर आप वर्कआउट कर रहे हैं, आपका हार्मोनल बैलेंस इंप्रूव हो रहा है, ब्लड फ्लो इंप्रूव हो रहा है, आप अच्छी डाइट ले रहे हैं, तो हो सकता है कि आपकी हाइट और बेटर हो और अच्छी बढ़े जितनी बिना वर्कआउट के बढ़नी थी। तो ये मत सोचें, ये बेकार की बहुत बात है। ये हम सब ने सुनी है, आई एम श्योर आप लोगों ने सबने सुनी होगी कभी ना कभी कि यंग एज में जिम ज्वाइन करने से हाइट रुक जाती है। ऐसा नहीं होता है। आप 14 साल के या 15 साल के हैं, जिम ज्वाइन करना चाहते हैं, आप कर सकते हैं, नहीं हाइट रुकेगी। जस्ट मेक श्योर अच्छी तरह फॉलो करते हैं, धीरे धीरे प्रोग्रेस करते हैं और अच्छी डाइट लेते हैं। दैट्स व्हाट मैटर्स। उसके अलावा और कोई इसका साइड इफेक्ट, कोई गलत चीज़, गलत इम्पैक्ट उसका नहीं होता है। सो प्लीज़ फॉरगेट अबाउट दिस मिथ वंस एंड फॉर ऑल। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप ये आपको वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो। इफ़ यू लाइक दिस प्लीज़ गिव अस अ लाइक। कोई फीडबैक है तो राइट अस इन द कमेंट सेक्शन और यू कैन रीच मी ऑन माई Instagram. Thank you again for watching this video and I hope you all have a great day ahead.